पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है जिसका वीजा अप्रूवल रेट हाई है, फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, डिजिटल वीजा, लिविंग एक्सपेंस कम और वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज आती हैं। देखो यार, हमारे लोग ज्यादातर शंघन कंट्रीज में स्टडी वीजाज अप्लाई करते हैं, एडमिशंस मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है, कभी सेमेस्टर डेफर करवाना पड़ रहा होता है, और अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो ईयरली एडमिशन होते हैं, तो ये सब कुछ मैसअप हो जाता है। हैरत की बात यह, हमारे कंसल्टेंट भी एप्लीकेंट को यही एजुकेट कर रहे होते हैं कि आप शंघन कंट्रीज अप्लाई करें, हालांकि वहां पे रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इतना ज्यादा मैस हो जाते हैं कभी कभी, जिस तरह भी आप लोगों को मैंने बताया अपॉइंटमेंट्स वगैरह का। तो इससे पहले कि मैं वो कंट्री रिवील करूं जिसका सक्सेस रेट भी ज्यादा है, जिसकी एजुकेशन भी अच्छी है, लिविंग एक्सपेंस भी कम है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है एप्लीकेंट के लिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आप लोग तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे हासिल कर सकें। देखिए, मैंने मोर देन 1000 एप्लीकेशन सबमिट की है स्टडी वीज़ा की, और अब कौन से कंट्री से मुझे क्या रिस्पांस आया है आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ। शंघन कंट्री से मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 एप्लीकेशन डाल रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि इसमें से 4, 5, 6, 7 या मैक्सिमम 10 लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव होगी, इसके अलावा रिजेक्ट कर दी जाएगी। प्रूफ ऑफ फंड्स की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, होम टाइज की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें। जब काउंसलर के पास आपकी एप्लीकेशन पहुँचती है, जब केस ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन पहुँचती है, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान से रिजेक्शन रेट है शंघन कंट्रीज़ का। देखो, आप इटली उठा के देख लो, फ्रांस देख लो, जर्मनी देख लो, इतना ज़्यादा रिजेक्शन रेट है। हमारे कंसल्टेंट हमेशा यही पिच करते हैं। लेकिन आज जिस कंट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मोर देन 50% है। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की हैं, पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की भी, इंडियंस की भी, और मुझे ज़्यादातर अप्रूवल आए। देखो, आपको वहाँ पे फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के नाम से एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें सिर्फ आपकी स्टडी इंक्लूड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपको एडमिशन तो मिल जाता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। आपको एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है, आप यूनिवर्सिटी की मिन्नतें कर रहे होते हो। मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि यार हमारा ये कोर्स डेफर कर दो, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी या आपकी जो सेमेस्टर फ़ी होती है उसके डूबने का भी खतरा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम उस पर गुजर जाए, आपकी डेफर रिक्वेस्ट वहाँ ना हो, तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर आपको अपॉइंटमेंट ना मिल रही हो तो आप देखो ये कितना बड़ा मैस है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी किस्म की ऐसे की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका ग्रांट लेटर भी आपको आपके पोर्टल पर आता है, जो आपका ईमी अकाउंट होता है उस पर आपको आपका ग्रांट लेटर भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेंट्स हैं जिनकी मैंने स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में सबमिट की। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ पे स्कॉलरशिप अच्छी है, आपकी क्या परसेंटेज है, आपके चांसेस क्या हैं, फुली फंडेड प्रोग्राम में हम अप्लाई कर सकते हैं या पार्शल प्रोग्राम में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस टाइम स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा में बहुत सी चीज़ें होती हैं देखने वाली। देखो, जैसे आप लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, आप सोचते हो कि यार ट्रैवल हिस्ट्री, इसी तरह जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो इसमें बहुत सी चीज़ें देखने वाली होती हैं। मेक श्योर कि जब भी आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आपका कंसल्टेंट भी पढ़ा लिखा है, उसके भी पास नॉलेज है। क्योंकि अगर आपका कंसल्टेंट पढ़ा लिखा नहीं है, उसने सिंपली यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए कि आपकी फ़ीस में से उसको कमीशन आएगा, देन इट्स पॉसिबल कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि एक फाइल प्रिपरेशन भी कोई चीज़ होती है, इसके अलावा आपने अपनी इनपुट्स करनी होती हैं, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होता है, आपने अपनी आइटनरी बनानी होती है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें देखी जाती है। तो वो अगर आपका कंसल्टेंट एजुकेटेड नहीं है तो वो नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ, मेहनत करके आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ। पाकिस्तानी और इंडियन पीपल जितने भी हैं जो इंटरनेशनली मूव करना चाहते हैं, मेरा चैनल उनके लिए उनकी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है। सी यू गाइस।